असम की जनता को, और असम की जनता को जो है ना ठगने वाला काम करने वाला काम करती थी। और इससे क्या है ना, ये देखिए असम एक वहां पे ना ये बीजेपी की सरकार थी, तो बीजेपी की सरकार थी तो वहां पे से देखा कैसे क्या 5 राज्य में इलेक्शन है, तो हमें क्या करना है कि हाँ कहाँ से इसको हल्ला हंगामा उठाएं कि बीजेपी फॉर्म में है, इस तरीके से बीजेपी किसको कैसे देखो विपक्ष को दबाती है, ऐसा करती है। तो इस तरीके से ये किया था। विपक्ष कोई डरी नहीं है, ना दबी है ना दबेगी। लेकिन सवाल ये लेकर कर आ रहा है, अगर वाकई में हेमंत विश्व शर्मा के पत्नी के पास 3 पासपोर्ट रहता तो सरकार क्यों खामोश रहती? देखिए सरकार खामोश होती, सरकार है किसकी? हेमंत विश्व शर्मा है कौन? आप ये भी तो देखिए। और अगर मुझे एक चीज का नारा है किसी भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ा जाता है। नहीं भ्रष्टाचार, ये देखिए ये भ्रष्टाचारी नहीं है, ये आतंकवादी वाला बात है। एक देश से ना धोखाधड़ी करने वाला बात है। देश में ना हमारे देश का जो कानून संविधान कायदा बताता है कि भाई आप अगर देश के नागरिक हैं तो एक पासपोर्ट के अलावा दूसरा पासपोर्ट नहीं रख सकते, आप भारत के नागरिक हैं तो। और आप भारत के नागरिक होने के बाद आप किस तरीके से 3-3 कंट्री का पासपोर्ट रखे हुए हैं, तो आप किस तरीके से आप देश से घुसपैठिया वाला काम कर रहे हैं। मतलब ये सब बात है। देखिए ये बहुत तरह का है कानूनी पेच पौधाव। तो ये क्या बताएं, आम जनता को सिर्फ भड़काने के लिए, डराने के लिए ये सब किया है हेमंत विश्व शर्मा ने, और कुछ नहीं। एक बात बताइए, जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं, अमित शाह जी का बात कर रहे हैं या बीजेपी का बात कर रहे हैं कि कोई भी भ्रष्टाचारी होगा, कोई भी कुछ जिस तरीके से कोई घपला घोटाला किया होगा उसको छोड़ेंगे नहीं। ये हेमंत विश्व शर्मा कौन था? किसके पार्टी में था? कांग्रेस में था ना। इसी को ना जो राहुल जी कुत्ते का बोल रहा था ना कि कुत्ते का बिस्किट खिला रहे थे, तो राहुल जी को तो सोच उस समय समझ में आ गया था भाई कि हाँ इस आदमी का वही तक है, इसको उस तरीका का खिलाएं, उसका बिस्किट खिलाएं। और उसके बाद जो आज बात कर रहे हैं, आज देखिए जाइए असम में किस तरीके से असम की जनता हर कोई बोल रही कि इतना इतना भ्रष्टाचार किया, इतना इतना घपला घोटाला किया। क्या हो रहा है? अमित शाह जी बोल रहे हैं। अमित शाह जी लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, घुसपैठिया है, आतंकवादी है, बहुत बहुत कुछ बोलते हैं। ये लोग क्या है ना, ये लोग भारतीय जनता पार्टी से। आपको लग रहा है जो अमित शाह जी को एक्शन लेना चाहिए? क्या एक्शन लेंगे? किस पे एक्शन लेंगे? अमित शाह जी किस पे एक्शन लेंगे मुझे बताइए। ये हेमंत विश्व शर्मा पे, जो खुद उसका संयोजक है, सपोर्टर है, साथ है, कि उसके चक्कर में तो इस तरीके से वो अपशब्द बोल रहा है कि मेरे पास तो मेरे अमित शाह जी हैं, मोदी जी हैं, मेरे को कोई कुछ कर नहीं सकता। इस तरीके से आप बताइए, सड़क छापे बोलते हैं ना इंसान, जो बोलते हैं ना रोड पे का चलता फिरता इंसान भी इस तरीके से अपशब्द बात नहीं करेगा। और वो एक बोलिए संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति इस तरीके से क्या क्या नहीं बोलेगा, पेड़ा बनाएंगे क्या क्या नहीं, आपने इशारा देखे होंगे। बहुत मतलब अश्लील तरीका से बात किया, तो क्या हो गया, क्यों नहीं कुछ कर लिया। लेकिन ये तमाम जो कंट्रोवर्सी है ये मतलब वोटिंग खत्म होने के बाद से और ज्यादा उग्र हो गया। कहाँ उग्र हो गया मुझे बताइए, दिखाइए कहीं पे दिखा दीजिए। ये सिर्फ है ना वोटिंग के लिए किया गया था। ये सब हेमंत विश्व शर्मा जान रहा था कि हम हारने वाले हैं, और इस तरीके से वहां पे जनता का पूरा असम बीजेपी के साथ है, भगवा के साथ है। जाइए देखिए भगवा का क्या हाल होगा। अभी ये देखिए ना 4 मई को आपको पता चलेगा। ये भगवा वाले हैं ना, ये जो भगवा का बात कर रहे हैं ना, ये भगवा वाला भागेंगे। और हम तो इस चीज के लिए आपको बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जिस तरीके से हेमंत विश्व शर्मा की वाइफ का 3 पासपोर्ट का बात हुआ ना, तो हेमंत विश्व शर्मा का भी चेक किया जाए कि उसका भी कोई और एक्स्ट्रा पासपोर्ट तो नहीं है, और उसका पासपोर्ट जब्त किया जाए कि भाई क्या पता वो हारने के बाद किस तरीके से भागेगा। जो राहुल गांधी जी हमारे जननायक बोले हैं ना कि उसको असम की जनता जेल में डालने का काम करेगी, तो असम की जनता जेल में डालने का काम कर चुकी है। 4 मई को रिजल्ट आने के बाद ये भाग ना जाए कहीं ना कि इधर उधर। लेकिन लगातार कहा जा रहा है जो बीजेपी की सरकार फिर से बनने जा रही है असम के अंदर में। नहीं, ये बीजेपी का काम है ये बोलना, कहना, करना। आप बताइए मुझे क्या क्या काम किए हैं। जाइए किस तरीके से हेमंत विश्व शर्मा का वहां पे कॉलेज स्कूल किस तरीके से चल रहा है, क्यों नहीं सरकारी बच्चे लोग के लिए स्कूल है कुछ, वहां पे देख लीजिए किस तरीके से स्कूल का हाल है। पूरा तो कुछ नहीं किया। को बना दिया है, बना दिए नहीं, बना लिए हैं आसाम से अपने लिए, अपना पत्नी का बनाए, अपने परिवार का बनाए, अपना बनाए। आसाम का कुछ नहीं बनाए। किस तरीके से आप जुबिन गर्ग का मालूम है क्या हाल है? जुबिन गर्ग को इतना समय हो गया आज तक इंसाफ नहीं मिला। किस तरीके की ये सरकार है? ये सब कैसा है ना, सिर्फ आसान तरीके से हेमंत विश्व शर्मा ना चुनाव के डर से बौखलाए गए थे, और उनकी बौखलाहट दिख रही थी क्योंकि वहां पे असम की जनता कांग्रेस को पूरी समर्थन, पूरा अपना सहयोग देने के लिए तैयार थी। और ये पवन खेड़ा जी को जिस तरीके से ये अपशब्द बात कर रहे थे हेमंत शर्मा, तो इनको भी समझना चाहिए कि भाई हम क्या कह रहे, किस तरीके से कह रहे। आप एक सभ्य समाज क्या कहा? नहीं, हमारा बात झूठा है तो आपको किस तरीके से दिखाना चाहिए था। आप सभ्य समाज में रहते हैं, इस तरीके से अपशब्द बात कर रहे, किस तरीके से कर रहे थे? पवन जी ने सवाल खड़ा कर दिया, पत्नी पे सवाल खड़ा कर दिया। नहीं, पत्नी पे सवाल, हम विपक्ष में है, हमें कोई एविडेंस मिलेगा, हम उस चीज को जागरूक करेंगे, उजागर करेंगे, जनता को दिखाने के लिए जागरूक करेंगे। लेकिन ये किस तरीके से हुआ? हमने क्या बोले? पवन जी ने जो प्रेस किए, प्रेस करके क्या बोले? 52,000 करोड़ की अमेरिका में उनकी 2 दुबई में फ्लाइट की बात की, 3 पासपोर्ट की बात की, ठीक है।
भाई आपको वो कोई गाली गुफ्ता तो नहीं किए, आपके साथ कोई बदसलूकी वाला बात तो नहीं किए आपको, ठीक है भाई, अगर आपको कोई ऐसा तकलीफ हो रहा था भाई आप उनके ऊपर मानहानि का केस ठोक सकते थे, लेकिन आपको क्या करना चाहिए था, ये जनता में किस तरीके से आप अपना छवि दिखा रहे थे कि हम किस तरीके के गुंडा, किस तरीके के हम भारतीय जनता पार्टी वाले गुंडागर्दी करते हैं, यही दिखाए ना। आप बताइए अगर किस तरीके से किए, ये किए थे जो, तो इनको क्या होना चाहिए था, जिस तरीके से पवन जी ने प्रेस किए थे उसी तरीके से इनको भी, हाँ भाई ये सब झूठा आरोप है, झूठा हम पे लगा रहे हैं, हमारी वाइफ पे लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लेके आइए एविडेंस, पासपोर्ट लेके आइए, दिखाइए। यही बात तो उनकी पत्नी कह रही है, हिमंत बिश्व शर्मा साहब की वाइफ कह रही है, जो ये तमाम जो एलिगेशन लगा है, ये तमाम सब बातें झूठा है ये। नहीं फिर झूठा है, सब मान रहे, ठीक है भाई, हमारी बात को आप बोल रहे हैं कि ये झूठा है, ठीक है, लेकिन आप अगर झूठे हैं, हम जैसे हम झूठे हैं, तो आप मुझे सच तो साबित कीजिए कि ये गाली गुप्ता करेंगे। आप किस तरीके से पवन जी पे बात की, चलो राहुल जी पे बात की, हमारे दलित नेता थे पवन जो हैं, हमारे दलित नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कितने बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कितने बड़े, मतलब उनके तो सोचना चाहिए कि हम किस तरीके से उनके बारे में बात कर रहे हैं। आप देखिए ये अब शब्द का हद पार कर दिए, ये सिर्फ कैसा है ना, जनता का ना वोट पोलराइजेशन करने के लिए इस तरीका से आप शब्दगिरी किया कि हाँ भाई हमें क्या करना है, किस तरीके से हम तो हार रहे हैं। तो इनके जो भी नफरती चिंटू है ना, नफरती चिंटू को मैसेज एक दिए कि हाँ भाई तुम लोग किसी भी तरीके से इस तरीके से वोट को हासिल करने वाला काम करो, क्योंकि आसाम में जिस तरीके से इन्होंने भ्रष्टाचार के, इनकी वाइफ का जो बात कर रहे हैं, आसाम में कितने वहाँ चाय बागान इनकी वाइफ के नाम पे कर लिया गया है, आसाम में हर एक जनता इनसे बहुत ज्यादा परेशान थी। इसलिए ये भी कई सारे जो कांग्रेस के या आपके जो कई सारे नेता हैं वो लगातार कह रहे हैं जो इसका दूध का दूध पानी का पानी उसी वक्त होगा जब सीबीआई और ईडी के मतलब पास ये केस जाएगा। नहीं ठीक है ना, देखिए सीबीआई ईडी के पास केस जाएगा, ये चीज तो हेमंत शर्मा को पहले करना चाहिए था कि हाँ भाई आप सरकार में, आपके केंद्र में सरकार है, आपको उनको पहले वेरीफाई कराना चाहिए था, किसी को अपशब्द बोलने से पहले। मतलब आप सत्ता में हैं तो आप किसी को भी गाली गुफ्ता करेंगे, माँ बहन किसी के भी कुछ भी कह देंगे, किसी को कुछ भी अपशब्द बोल देंगे। आप ये मतलब क्या है, किस तरीके से, मतलब आप ये दिखा रहे हैं ना कि हम सत्ता में, हमारी अहंकार, हमारी घमंड अकड़ कितना है। अरे वो तो कह रहे हैं जो डर डर कर छुप रहा है पवन खेर। नहीं देखिए डर डर के छुपने वाला जो बात कर रहे हैं ना, डरने वाला क्या बात था, जिस समय पवन जी ने गुवाहाटी में थे उस समय क्यों नहीं, तुमको अगर इतना हिम्मत है तो गिरफ्तार किए। क्या है ना कि ये देखे ना, जब पवन जी जब दिल्ली आए और दिल्ली से जब ये जा रहे थे वहां चुनाव प्रचार के लिए, कैंपेन करने के लिए, प्रेस करने के लिए, तो उसके बाद इसने देखा क्या है ना, अभी मेरे एक पब्लिक व्यूअर्स बनाना, कोई विमर्श फैलाना कि हाँ भाई देखो पवन खेड़ा डर गया, कांग्रेस का राहुल गांधी का बब्बर से डर गया। अरे कोई डरा नहीं है। कल जिस तरीके से हमारे राहुल गांधी जी जननायक बोलते हैं कि हमारे बब्बर शेर नहीं डर रहे हैं, उस तरीके से न पवन खेड़ा जी डरे, न कोई कार्यकर्ता, कोई नहीं डरता है इस भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन जब पुलिस, असम पुलिस दिल्ली आती है, दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर रेड करती है, तो अब तो वो घर पे नहीं। अच्छा सुनिए एक बात बताइए मुझे, सबसे पहले तो आप लोग बहुत ना, ये मीडिया में हम बहुत देखते हैं कि आसाम पुलिस आए, भाग गए पवन खेड़ा डर से। क्या चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है कि नहीं, ये बताइए मुझे। चुनाव आचार संहिता लागू है, किस तरीके से पुलिस आएगी यहाँ पे, आ सकती है क्या? इसमें चुनाव आयोग का किस तरीके से हस्तक्षेप था, हुआ कुछ नहीं है। ये कैसा ना, सिर्फ ना जनता को भ्रमित करने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए इस तरीके से किया गया। और जो पवन खेड़ा जी ना, कोई भागे नहीं, कोई छिपे नहीं थे। पवन खेड़ा जी गए थे तमिलनाडु में चुनाव था, चुनाव प्रचार के कैंपेन के लिए गए थे वहां पे प्रेस करने के लिए। लेकिन जब देखे इन्होंने एफआईआर किए, इन लोग का जो हंगामा देखे, तो उन्होंने समझ गए कि हाँ ये क्या किया। वहां पे भी क्या किया इन लोगों ने, पवन जी के घर पे से उनकी जो बेचारी गुजर गई बहन, उनकी बहन का एक मोबाइल बोल रहे हैं उठा के लेकर चले गए लोग। बोलते हैं वहां पे से एक टैब लेके उठा के चले गए जो यूज नहीं करते हैं। जिस तरीके से आप देखिए वहां पे बोलते हैं पवन जी खुद बोलते हैं, जब बयान दिए पवन जी दूसरे दिन, तो बोलते हैं दो वहां से पेन ड्राइव उठाया गया, लेकिन वो पेन ड्राइव वो पवन जी का है ही नहीं है। और ये लोग क्या करेंगे ना, अभी वहां पे कुछ भी ना झूठा एविडेंस बनाएंगे कि हाँ देखिए ये हमने वहां से घर से उठाए थे, एक